बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल अल-मुतकस्सिरुल माना लहू अक़सामुन अदीदतुन व वजहुल हस्री अन्नल लफ़्ज़ल लज़ी कसुरा मानाहु इन वुज़िअ ज़ालिकल लफ़्ज़ु लिकुल्लि माअनन इब्तिदाअन बिअवज़ाइन मुतअद्दिदतिन अलाहिदतन युसम्मा मुश्तरकन कल ऐन वुज़िअ तारतन लिज़्ज़हबि व तारतन लिलबासिरति व तारतन लिरुत्बति व इन लम युज़अ लिकुल्लिन इब्तिदाअन बल वुज़िअ अव्वलन लिमाअनन सुम्मा इस्तुअमिला फ़ी माअनन सानी लिअज्लि मुनासबतिन बैनहुमा इन इश्तहरा फ़िस्सानी व तुरिका मौज़ूउहुल अव्वलु युसम्मा मनक़ूलन। ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने मुफ़रद की अक़साम पीछे बयान की थी कि लफ्ज़ मुफ़रद जो है उसकी अव्वलन दो किस्में हैं। देखो ज़रा पीछे, क़द युक़स्समुल मुफ़रदु बितक़सीमिन आख़र व हुवा अन्नल मुफ़रदा इम्मा अन यकूना मअनाहु वाहिदन औ यकूना कसीरन। तो लफ्ज़ मुफ़रद की इब्तिदाअन दो किस्में थी कि उसके माना एक हों या उसके माना एक से ज़ायद। अगर लफ्ज़ मुफ़रद के माना एक, लफ्ज़ मुफ़रद के माना एक हों तो उसकी तीन किस्में इन्होंने बयान की थी, अलम, मुतवाती और मुशक्किल। अगर वो माना मुतअय्यन है तो उसको अलम कह देते हैं, और अगर वो माना मुतअय्यन नहीं है बल्कि मुख्तलिफ अफराद पर सादिक़ आते हैं तो बराबरी के साथ सादिक़ आएंगे या कमी ज़ाती के साथ। अगर बराबरी के साथ सादिक़ आ रहे थे तो उसी का नाम मुतवाती था, और कमी ज़ाती के साथ सादिक़ आए तो उसका नाम था मुशक्किल। तो अगर लफ्ज़ मुफ़रद के माना एक हो तो उसकी तीन किस्में मुसन्निफ़ ने बयान की हैं, अलम, मुतवाती और मुशक्किल। दूसरी किस्म जो है लफ्ज़ मुफ़रद की वो रह गई कि लफ्ज़ मुफ़रद के माना एक से ज़ायद, लफ्ज़ मुफ़रद के माना एक से ज़ायद। यहाँ पर जो है इस इबारत में, इस फसल में बल्कि मुसन्निफ़ ने इसी चीज़ को बयान किया है कि लफ्ज़ मुफ़रद के माना अगर एक से ज़ायद है, लफ्ज़ मुफ़रद के माना अगर एक से ज़ायद है तो इसकी चार किस्में बनती हैं, इसकी चार किस्में बनती हैं, मुश्तरक, मनक़ूल, हक़ीक़त और मजाज़। मुश्तरक, मनक़ूल, हक़ीक़त और मजाज़, ये चार किस्में बनती हैं लफ्ज़ मुफ़रद के माना अगर एक से ज़ायद, लफ्ज़ मुफ़रद के माना अगर एक से ज़ायद। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी दलील हस्री भी बयान की है। दलील हस्री को इस तरीके से समझे कि लफ्ज़ मुफ़रद के माना अगर एक से ज़ायद, अगर एक से ज़ायद हो तो उसकी अव्वलन दो किस्में, उसकी अव्वलन दो किस्में हैं। उस लफ्ज़ मुफ़रद को हर एक माना के लिए अलग अलग वज़ा किया गया होगा या अलग अलग वज़ा नहीं किया गया। उस लफ्ज़ मुफ़रद को, उस लफ्ज़ मुफ़रद को मुतअद्दिद माना के लिए, उसके चूँकि बहुत सारे माना हैं लफ्ज़ मुफ़रद के, तो मुतअद्दिद माना के लिए या तो अलग अलग वज़ा किया गया होगा या अलग अलग वज़ा नहीं किया गया होगा। अगर लफ्ज़ मुफ़रद को उसके तमाम मानी के लिए अलग अलग वज़ा किया गया, अलग अलग वज़ा किया गया है तो इसका नाम है मुश्तरक, इसका नाम रखा जाता है मुश्तरक, ठीक है। और अगर लफ्ज़ मुफ़रद को मुतअद्दिद माना के लिए अलग अलग वज़ा नहीं किया गया, अलग अलग वज़ा नहीं किया गया, बल्कि पहले लफ्ज़ को किसी एक माना के लिए वज़ा किया, पहले लफ्ज़ को किसी एक माना के लिए वज़ा किया, इसके बाद किसी मुनासबत की वजह से वो लफ्ज़ दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा। वो लफ्ज़ यानी होता तो मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल है वो, लेकिन वज़ा जो किया है वाज़े ने वो एक माना के लिए वज़ा किया है। इसके बाद में कोई मुनासबत थी दोनों माना में तो एक माना से निकलकर वो दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा, एक माना से निकलकर दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ पर दो शक्लें बन जाती हैं, अब यहाँ पर दो शक्लें बन जाती हैं। अगर वो दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा है, जब वो दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा तो उसकी दो शक्लें हैं। पहले जो माना थे उसके, यानी जिसके लिए वाज़े ने उसको वज़ा किया था, वज़ा था, उस माना में भी वो इस्तेमाल होता हो और दूसरे माना में भी इस्तेमाल होता हो, एक शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि पहले माना में इस्तेमाल ना होता हो, छोड़ दिया गया, पहले माना में इस्तेमाल ना होता हो, उसको छोड़ दिया गया हो, दूसरे माना में खाली इस्तेमाल होने लगे, वो दूसरे माना में खाली इस्तेमाल होने लगे। तो ये दो शक्ल है, आगे बात समझ में।
दोबारा समझे इसको, लफ्ज़ मुफरद जो मुतअद्दद माना में वज़ा किया गया, मुतअद्दद माना में इस्तेमाल होता हो, जिसके मुतअद्दद माना हो, उसकी अव्वलन दो किस्में हैं। या तो उस लफ्ज़ मुफरद को हर एक माना के लिए अलग अलग वज़ा किया गया होगा या अलग अलग वज़ा नहीं किया गया होगा। अगर लफ्ज़ मुफरद को हर एक माना के लिए अलग अलग वज़ा किया गया है तो इसका नाम है मुश्तरक, इसका नाम है मुश्तरक। और अगर हर माना के लिए अलग अलग वज़ा नहीं किया गया बल्कि इब्तिदाअन एक माना के लिए वाज़े ने उसको वज़ा किया और उसके बाद किसी मुनासबत की वजह से वो लफ्ज़ उस माना से हट करके किसी दूसरे माना में भी इस्तेमाल होने लगा, उस माना से हटकर दूसरे माना में भी इस्तेमाल होने लगा है। तो अब इसकी दो शक्लें हैं। जब दूसरे माना में ये इस्तेमाल हो रहा है तो या तो पहले माना को बिल्कुल छोड़ दिया गया, पहले माना को बिल्कुल छोड़ दिया गया है और सिर्फ दूसरे माना में इस्तेमाल हो रहा है, यानी दूसरे माना में वो मशहूर हो गया, दूसरे माना में मशहूर हो गया और पहले माना को छोड़ दिया गया, पहले माना को बिल्कुल छोड़ दिया गया। तो अब इसको कहते हैं मनकूल, इसको क्या कहते हैं? मनकूल। और अगर ऐसा है कि पहले माना को छोड़ा नहीं गया है, पहले माना में भी इस्तेमाल होता है, यानी माने मौजूल जो है उसके उसमें भी इस्तेमाल होता है और दूसरे माना में भी वो इस्तेमाल होता है, तो अब अगर पहले माना में इस्तेमाल हो यानी माने मौजूलों में तो इसको हकीकत कहते हैं और दूसरे माना में अगर इस्तेमाल होता है तो इसको मजाज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मजाज। तो इस तरीके से लफ्ज़ मुफरद जब मुतकस्सिरुल माना हो तो इसकी चार सूरतें बनती है, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत, मजाज। दलील हस्री है कि लफ्ज़ मुफरद जो मुतअद्दद माना में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर दो शक्लें हैं, या तो हर माना के लिए अलग अलग वज़ा किया गया होगा या अलग अलग वज़ा नहीं किया गया होगा। अगर हर माना के लिए अलग अलग वज़ा किया जाए तो उसको मुश्तरक कहते हैं। अगर हर माना के लिए अलग अलग वज़ा नहीं किया गया बल्कि अव्वलन एक माना के लिए वज़ा हुआ फिर किसी मुनासिबत से दूसरे माना में इस्तेमाल हुआ तो इसकी दो शक्लें हैं, या तो पहले माना को छोड़ दिया गया और दूसरे माना में वो लफ्ज़ मशहूर हो गया, दूसरे माना में वो लफ्ज़ मशहूर हो गया तो इसको मनकूल कहते हैं, या पहले माना में भी इस्तेमाल होता है और दूसरे माना में भी इस्तेमाल होता है। अब ऐसी सूरत में अगर पहले माना में लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो हकीकत है, दूसरे माना में इस्तेमाल हो तो मजाज। समझ में आ गई बात? इनकी जो मिसालें हैं वो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह आगे चल करके खुद देंगे। देखो, अल मुतकस्सिरुल माना लहू अक़सामुन अदीदा, वो लफ्ज़ मुफरद जो मुतकस्सिरुल माना हो, जिसके माना एक से ज़ायद हो, उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। और वजह हसर ये है कि वो लफ्ज़ जिसके माना कसीर हो, इन वुज़िया ज़ालिकल लफ्ज़, अगर वज़ा किया गया होगा वो लफ्ज़ हर माना के लिए इब्तिदान बिअवज़ाइ मुतअद्दिदा, मुतअद्दिद वज़नों के साथ अलहदा, मुतअद्दिद वज़नों के साथ अलहदा अलहदा अलहदा, तो इसका नाम मुश्तरक रखा जाता है। जैसा कि ऐन, जैसा कि ऐन ये कभी वज़ा किया गया है सोने के लिए और कभी आँख के लिए और कभी वज़ा किया गया है घुटने के लिए। किसके लिए? घुटने के लिए। ये मुश्तरक की मिसाल है। लफ्ज़ ऐन जो है इसके माना आँख के भी आते हैं, इसके माना घुटने के भी आते हैं, इसके माना सोने के भी आते हैं, इसके माना चश्मे के भी आते हैं, जो पानी का चश्मा होता है उसके लिए भी क्या बोलते हैं? ऐन। तो लफ्ज़ ऐन हर माना के लिए इस्तेमाल होता है और वाज़े ने हर माना के लिए अलग अलग वज़ा किया गया तो इसको कह देते हैं मुश्तरक। व इल्लम यूज़ा लिकुल्लिन इब्तिदान, और अगर वज़ा ना किया गया हो हर माना के लिए इब्तिदान, बल वुज़िया अव्वलन लिमानन, बल्कि वज़ा किया गया हो अव्वलन एक माना के लिए, सुम्मा इस्तुमिला फी मानन सानिन, फिर इस्तेमाल होने लगा हो दूसरे माना में, लिअजलि मुनासबतिन बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान किसी मुनासबत की वजह से, इन इश्तहरा फी सानी, तो अगर मशहूर हो जाए दूसरे माना में, व तुरिका मौज़ूउहुल अव्वल, और छोड़ दिया गया उसके पहले माने मौज़ूअ, छोड़ दिया गया पहले माने मौज़ूअ को, युसम्मा मनकूलन, तो इसको कहा जाता है मनकूल, इसको कहा जाता है मनकूल। इसके बाद की जो इबारत है इसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने मनकूल की फिर किस्में बयान की है। हकीकत और मजाज को बाद में बयान किया है। मनकूल की 3 किस्में होती हैं, मनकूल की 3 किस्में होती हैं और ये नाकिल के एतबार से, किसके? नाकिल के एतबार से, नकल करने वाला, लफ्ज़ को एक माना से दूसरे माना में नकल करने वाले कौन है? अगर नकल करने वाला उर्फ़ आम है, नकल करने वाला उर्फ़ आम है, नकल करने वाला उर्फ़ है, नकल करने वाला उर्फ़ है, चाहे उर्फ़ आम हो या उर्फ़ ख़ास, उर्फ़ आम हो या उर्फ़ ख़ास, इसको कहते हैं मनकूल उर्फ़ी। क्या कहते हैं इसको? मनकूल उर्फ़ी। और अगर नकल करने वाले जो है शरीयत है, नकल करने वाली शरीयत है तो उसको मनकूल शरई कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? मनकूल शरई। और अगर नकल करने वाली कोई ख़ास जमात है, नकल करने वाली कोई ख़ास जमात है तो इसको मनकूल इस्तिलाही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मनकूल इस्तिलाही।
तो मनकूल की 3 किस्में हो गई, मनकूल उर्फी, मनकूल शरई, मनकूल इस्तिलाही। आप अगर चाहें तो 2 किस्में भी कर सकते हैं, एक मनकूल उर्फी, एक मनकूल शरई। एक मनकूल उर्फी, मनकूल शरई। फिर मनकूल उर्फी की 2 किस्में हो जाएगी, मनकूल उर्फी खास, मनकूल उर्फी आम। आगे बात समझ में। तो नकल करने वाला अगर उर्फ है, नकल करने वाला अगर उर्फ है, उर्फ आम हो या उर्फ खास हो, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग किस्में बयान कर दी है कि अगर नकल करने वाला उर्फ आम है तो उसको मनकूल उर्फी कहेंगे, मनकूल उर्फी कहेंगे। नकल करने वाला उर्फ खास हो तो उसको मनकूल इस्तिलाही कहेंगे। क्या कहेंगे? मनकूल इस्तिलाही। और अगर नकल करने वाली शरीयत हो तो उसको मनकूल शरई, मनकूल शरई कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिसाल सुनिएगा, लफ्ज़ दाब्बा, लफ्ज़ दाब्बा, दाब्बा के माना आते हैं जमीन पर रेंगने वाला, जमीन पर रेंगना। हर वो चीज जो जमीन पर रेंगती हो, जमीन पर चलती हो, जमीन पर चलती हो, वो दाब्बा है। तो क्या है? दाब्बा। उस एतबार से इंसान जमीन पर चलता है, वो भी दाब्बा हुआ है, नहीं हुआ? बकरी जमीन पर चलती है, वो भी दाब्बा। शेर जमीन पर चलता है, वो भी दाब्बा। कीड़े मकोड़े जमीन पर चलते हैं, वो भी दाब्बा। इस माना के एतबार से, ठीक है। इसके बाद में उर्फ आम में, किसमें? उर्फ आम में इस लफ्ज़ दाब्बा को नकल कर लिया गया है 4 पैर वाले जानवरों के। इसके लिए 4 पैर वाले जानवरों के। अब आप अगर लफ्ज़ दाब्बा बोलते हैं तो मुराद इससे क्या होता है? 4 पैर वाला जानवर, 4 पैर वाला जानवर, ठीक है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको आप दाब्बा नहीं बोलते हैं, हशरातुल अर्द उनको बोला जाता है खाली। इंसान हालांकि ये भी जमीन पर चलता है लेकिन इसको दाब्बा नहीं बोलते हैं। खाली 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनको क्या बोलते हैं? दाब्बा बोलते हैं। और इसको नकल करने वाला कौन है? उर्फ आम। नकल करने वाला कौन है? उर्फ आम। इसको कहेंगे मनकूल उर्फी, मनकूल उर्फी। या नकल करने वाली शरीयत हो जिसको मनकूल शरई कहा जाता है, मनकूल शरई। जैसे लफ्ज़ सलात, जैसे लफ्ज़ सलात, सलात के माना दुआ। सलात के असली माना क्या है? दुआ। लेकिन शरीयत ने इसको कहाँ के लिए मुंतकिल कर लिया? नमाज के लिए। मुतय्यना हैयत के साथ में, मखसूस हैयत के साथ में जो चीज़, जो इबादत अदा की जाती है उसको सलात कहते हैं, उसको सलात कहते हैं। हालांकि सलात के माना तो दुआ के, सलात के माना दुआ के, लेकिन शरीयत ने इस लफ्ज़ को नकल कर लिया ख़ास इबादत की तरफ। ऐसे ही ज़कात, ज़कात के माना है पाक करना, ज़कात के माना पाक करना खाली। लेकिन शरीयत ने लफ्ज़ ज़कात को मुंतकिल कर लिया कहाँ? एक ख़ास इबादत के लिए। साल गुजरने के बाद अपने मखसूस माल में से जो मुतय्यना मिक़दार निकाली जाए उसके लिए शरीयत क्या बोलती है? ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। हालांकि ज़कात तो खाली साफ करने के माना में है। ऐसे ही सोम, रोज़ा, सोम के माना क्या है? ढाल। सोम के माना ढाल, रोकने वाली, बस सोम के माना ढाल, रोकने वाली। लेकिन शरीयत ने सोम को कहाँ इस्तेमाल किया? सुबह शादी से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने से, जिमा से रुक जाने का नाम सोम रख दिया। क्या रख दिया? सोम, रोजा रख दिया है। तो ये जो अल्फाज है ये शरीयत ने नकल की। ये किसने नकल किए? शरीयत ने। इसलिए इनको कहेंगे मनकूल शरई। क्या कहेंगे? मनकूल शरई। और नकल करने वाली अगर खास जमात है, नकल करने वाली खास जमात है, इसको कहते हैं मनकूल इस्तिलाही, मनकूल इस्तिलाही। जैसे फेल के माना क्या है? काम। फेल के माना काम। और सर्फियन फेल किसको कहते हैं? या नहयीन फेल किसको कहते हैं? जिसके माने में तीनों ज़माने हैं, जिसके माना मुस्तकिल हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी न पाया जाए, तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। इसमें के माना हिदायत नौ में पढ़ा है। इसमें के माना अलामत, इसमें के माना अलामत के है। या इसमें के माना बुलंदी के है, इसमें के माना बुलंदी के है, सुबून से है या वसलुन से है, वो जो वहाँ पर जिक्र किया गया। लेकिन नहवियों के यहाँ इसमें किसको कहेंगे? खाली अलामत को कहते नावियों के यहाँ, सिर्फ अलामत को इसमें कहते हैं नावियों के यहाँ। नावियों के यहाँ इसमें किसको कहेंगे? जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाता हो। हर्फ के माना है किनारा, हर्फ के माना है किनारा। लेकिन नावियों के यहाँ हर्फ को, हर किनारे को हर्फ कहते हैं? नहीं कहते। एक मखसूस नाम है हर्फ। और हर्फ किसको कहेंगे? जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो, जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो। अभी बात सुनिए, तो ये नकल करने वाली जो कि मखसूस जमात है नहवियों की, इसकी नहवियों की, इसलिए इसको कहेंगे मनकूल
इस्तिलाही। क्या कहेंगे? मनकूल इस्तिलाही। तो मनकूल की 3 किस्में हो गई, मनकूल उर्फी, मनकूल शरई, मनकूल इस्तिलाही। देखो उसी को बयान किया। वल मनकूलु बिन नजरी इला नाकिल, और मनकूल नजर करते हुए नाकिल की तरफ, यनक़सिमु इला सलासति अक़सामिन, मुनक़सिम होता है 3 किस्मों की जानिब। अहदुहा अल मनकूल उर्फी, उनमें से एक मनकूल उर्फी है, एतबार करते हुए नाकिल के उर्फ़ आम होने का, नाकिल के उर्फ़ आम होने का। वसानी है अल मनकूल शरई, और दूसरा मनकूल शरई है नाकिल के अरबाब शरा होने के एतबार से, नाकिल के अरबाब शरा होने के एतबार से। और तीसरा मनकूल इस्तिलाही है। वसालिसुहा अल मनकूल इस्तिलाही, तीसरा मनकूल इस्तिलाही है बिअतिबारि कौनिही उर्फ़न ख़ासन व क़ाइफ़तन मख़सूसा, नाकिल के उर्फ़ ख़ास और मख़सूस जमात होने के एतबार से। मिसाल अव्वली, पहले की मिसाल यानी मनकूल उर्फ़ी की मिसाल, जैसे लफ्ज़ दाबा कान फ़िल अस्ली मौज़ूअन लिमा यदुल्लु अलल अर्ज़, ये असल में वज़ा किया गया था हर उस चीज़ के लिए जो ज़मीन पर चले। सुम्मा नक़लहुल आम्मतु लिल फ़रस, फिर उर्फ़ आम ने इसको नकल कर लिया घोड़े के लिए, औ लिज़ातिल क़वाइमिल अर्बा, या 4 पैर वाले जानवर के लिए। मिसाल सानी, दूसरे की मिसाल यानी मनकूल शरई की मिसाल, कलफ्ज़ सलाती, जैसे लफ्ज़ सलात, कान फ़िल अस्ली बिमाना दुआ, जो असल में दुआ के माना में था। सुम्मा नक़लहु शारिउ इला अरकान मख़सूसा, फिर शारि ने उसको नकल कर लिया मख़सूस अरकान की तरफ, यानी मख़सूस अरकान का नाम और क्या पड़ गया? सलात पड़ गया। व मिसाल सालिस, तीसरे की मिसाल यानी मनकूल इस्तिलाही की मिसाल, कलफ्ज़िल इस्मी, जैसा कि लफ्ज़ इस्म कान फ़िल लुग़ति बिमानल उलूव, ये लुग़त में उलूव बुलंदी के माना में था, किसके? बुलंदी के माना में। सुम्मा नक़लहु नुहातु इला कलिमतिन मुस्तक़िल्लतिन फ़ी दलालति ग़ैरि मुक़्तरिनिन बिज़मानिन मिनल अज़मिनति सलासा, फिर नहवियों ने इसको नकल कर लिया ऐसे कलिमे की जानिब जो मुस्तक़िल हो दलालत करने में, और तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ मिला हुआ ना हो, उसको क्या कह देते हैं? इसमें कह देते हैं। बहरहाल ये बीच में दरमियान में किस्में आ गई थी मनकूल की, तो 4 किस्में मैंने बयान की। उसके लफ्ज़ की, लफ्ज़ मुफरद की अगर माना एक से ज़ायद हो तो 4 किस्में हैं, मुश्तरक, मनकूल, फिर मनकूल की 3 किस्में, मनकूल उर्फ़ी, मनकूल शरई, मनकूल इस्तिलाही, और 2 किस्में और रह गई लफ्ज़ मुफरद की, हकीकत और मजाज, उसी को बयान करना है। देखो आगे, व इन लम यश्तहिर फ़िस्सानी व लम युतवक्कुल अव्वल बल युस्तअमलु फ़िल मौज़ूइल अव्वली मर्रतन व फ़िस्सानी उख़रा युसम्मा बिन्निस्बति लिल अव्वली हक़ीक़तन व बिन्निस्बति लिस्सानी मजाज़न, और अगर ना मशहूर हुआ हो दूसरे माना में, और ना छोड़ा गया हो पहले माना को, न छोड़ा गया हो पहले माना को, बल युस्तअमलु फ़िल मौज़ूइल अव्वली मर्रतन, बल्कि इस्तेमाल होता हो कभी पहले माना में और कभी दूसरे माना में, तो नाम रखा जाता है पहले माना की तरफ निस्बत करते हुए हकीकत, व बिन्निस्बति लिस्सानी मजाज़न, और दूसरे माना की तरफ निस्बत करते हुए मजाज। जैसे लफ्ज़ असद बिन्निस्बति लिल हयवानिल मुफ्तरिस, फाड़ खाने वाले जानवर की तरफ निस्बत करते हुए, व रजुल शुजा, और बहादुर आदमी की तरफ निस्बत करते हुए, बहादुर आदमी की तरफ निस्बत करते हुए। फ़हुव बिन्निस्बति लिल अव्वली हक़ीक़तुन, बस वो पहले की तरफ निस्बत करते हुए हकीकत है, और दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए मजाज है। यानी किसी ने बोला असद, क्या बोला किसी ने? असद। अब उससे अगर आप शेर मुराद ले रहे हैं तो हकीकत, और इंसान मुराद ले रहे हैं तो मजाज, इंसान मुराद ले रहे हैं तो मजाज। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से कुल 4 किस्में हो गई, मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और मजाज। फिर मनकूल की 3 किस्में हो गई, मनकूल उर्फ़ी, मनकूल शरई, मनकूल इस्तिलाही।